वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम है आप लोग का SRT फाउंडेशन क्लासेस में। मैं आज आप लोग को लॉगरिथम पार्ट 10 डिस्कस करने वाला हूं, जहां पे मैं आज आप लोग को बताऊंगा ग्राफ एंड इनइक्वालिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। उससे पहले देखिए, जैसे अगर आप लॉगरिथम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कुछ ना कुछ वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब कि जैसे मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप जैसे अगर आपको बोला जाए कि आप ये कैलकुलेट करें log 8 विथ बेस 2, तो आप क्या बोलेगा यहाँ पे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं log 2 to the power 3, जिसका कि बेस 2 है, तो ये आपका 3 आगे आ जाएगा। और इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये दोनों आपका सेम हो गया, और फिर यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या हो जाएगा। ये दोनों सेम है तो आपका रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है, और इस तरह से आपका वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, जैसे अगर आप log 8 कैलकुलेट किए विद बेस 2, तो आपका क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू दे दिया। ठीक है, उसी तरह आप अगर ऐसे यूज कर रहे हैं, मतलब इस तरह करके है, देखिए log 1/81 विद बेस 3, ठीक है, ऐसा कुछ है। और यहाँ पे अगर आपको कहा जाए कैलकुलेट करने के लिए, तो आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, log यहाँ पे 1/81 को आप लिख सकते हैं 3 to the power -4। ठीक है, ये -4 आपका आगे आएगा, और ये आपका रहेगा log 3 विद बेस 3, ये आपका क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। मतलब लॉगरिथम किसी भी नंबर का अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं जो डिफाइन होने लायक हो, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ आपका वैल्यू दे रहा है। ठीक है, वैल्यू जो दे रहा है, तो देखिए इस वाले को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट। याद रखो हम फर्स्ट क्लास में ही बताए थे आप लोगों को कि आउटपुट जो होगा, देखिए आउटपुट के बारे में हम बताए थे कि आउटपुट जो होगा क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, आउटपुट आपका क्या क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अब बोलेगा सर अब यहाँ पे तो पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया, जीरो कैसे आएगा। चलिए जीरो का भी हम बता देते हैं। देखिए आपके पास ऐसा कुछ है, देखिए log 1 विद बेस 2 है, तो अगर आपका आर्गूमेंट 1 होता है और बेस यहाँ पे कुछ भी हो जो डिफाइन होने लायक हो, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, आंसर 0 है। चलिए इसको भी हम लोग देखिए कैसे बनाते हैं। 1 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 0 लिख सकते हैं, और ये 0 आगे आ जाएगा, और इस तरह से आपके पास क्या होगा, log 2 विद बेस 2 एंड दिस इज़ वॉट योर 1। सो आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। तो 0 भी आपके पास क्या होगा, एक आउटपुट का काम किया। तो आउटपुट आपका क्या होता है, देखिए आउटपुट जो हो गया, या तो आपका पॉजिटिव वैल्यू दे सकता है, या तो 0 दे सकता है, या तो आपका नेगेटिव दे सकता है। ठीक है, यही 3 चीज़ दे सकता है आपका आउटपुट, या तो पॉजिटिव देगा, या तो आपका 0 देगा, या तो आपका नेगेटिव देगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे आउटपुट आया, तो हम इनपुट किसको बोलेंगे, तो देखिए इनपुट यहाँ पे आप इसको बोल सकते हैं 8, ये रहा आपका इनपुट। वैसे बेस आपका जो भी होगा, बेस आप कुछ भी ले सकते हैं, बस आप हमेशा ध्यान रखना कि बेस जो होगा वो आपका डिफाइन होने लायक होना चाहिए। ठीक है, डिफाइन होने का मतलब क्या हो जाएगा कि बेस आपका 0 से बड़ा होगा, बट आपका 1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं क्या, आउटपुट। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, आउटपुट बोल सकते हैं। 1/81 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सॉरी इनपुट बोल सकते हैं। और यहाँ भी हम लोग इस 1 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनपुट बोल सकते हैं। ठीक है बात यहाँ पे, तो हर किसी डिफरेंट इनपुट के लिए आपका क्या होगा, आउटपुट अलग अलग होगा। ठीक है, हर किसी डिफरेंट इनपुट के लिए क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट अलग अलग होगा। देखिए अगर 8 अगर इनपुट है, तो उस केस में आपका रिजल्ट आउटपुट क्या है, 3 है। अगर 1/81 अगर इनपुट है, तो उस केस में आपका आउटपुट -4 है। अगर 1 अगर आपका इनपुट है, तो उस केस में आउटपुट क्या आपका 0 है। तो इस तरह से इनपुट जो होगा ऑलवेज 0 से बड़ा होना चाहिए, बट आउटपुट आपका क्या हो सकता है, आउटपुट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड आपका 0 भी हो सकता है। ठीक है बात यहाँ तक। चलिए तो यही अगर जब इनपुट आउटपुट का जब कहानी चलेगा, तो वो कहानी आपका फंक्शन में चलता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। वैसे आपको हम आगे पढ़ाएंगे फंक्शन के बारे में, जब अगर आपका इनपुट, ठीक है, जब आपका अगर इनपुट एंड आउटपुट का कहानी चल रहा है,
मतलब किसी सर्टेन इनपुट के लिए अगर आपका एक अलग तरह का आउटपुट दे रहा है तो उस केस में हम बात करते हैं, जब इनपुट आउटपुट का बात रहे तो ये कहानी आपका चलेगा क्या चीज़ में चलेगा, आपका फंक्शन में चलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के लिए फंक्शन चैप्टर। ठीक है, वो आगे हम पढ़ाएंगे, इसके लिए आप लोग चिंता नहीं करिए। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट का जब भी कहानी चलेगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये फंक्शन का बात करेंगे। तो फंक्शन का हम कैसे बात करेंगे, तो जैसे अगर हम लोग के पास y इक्वल टू अगर ऐसा कुछ है, y इक्वल टू कुछ बेस ले लीजिए आप, जो डिफाइन होने लगे वही बेस लीजिएगा। देखिए अगर ऐसा कुछ यहाँ पे है y इक्वल टू लॉग ऑफ x विद बेस a लिखा हुआ है, तो ये आपके पास क्या होगा, x जो होगा, ठीक है, x आपके पास क्या होगा, एज ए इनपुट होगा, और x के इनपुट के लिए आपका y क्या हो जाएगा, आपका आउटपुट होगा। x के इनपुट के लिए क्या हो जाएगा, y आपका आउटपुट होगा। जैसे देखिए यहाँ पे एज ए x का काम क्या किया, 8 किया, और y का काम क्या करेगा, 3 करेगा। यहाँ पे x का काम क्या किया, 1/81, और y का काम क्या किया आपका, -4 किया। यहाँ पे x का काम 1 किया, y का काम क्या किया, 0 किया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं x एज ए इनपुट होगा हम लोग के पास, और y क्या हो जाएगा हम लोग के पास, एज ए आउटपुट होगा। ठीक है, बात यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जब इस तरह का सिचुएशन होता है तभी हम लोग लॉग को हम एक लॉगरिथम फंक्शन के रूप में जान सकते हैं। तो इस वाले को हम कैसे लिख देंगे, जैसे y इक्वल टू आपके पास क्या हो गया, y इक्वल टू देखिए है ना, ये पूरा लिखा हुआ जो ब्लू कलर से हम ये इसको घेर दिए हैं, y इक्वल टू लॉग ऑफ x विद बेस a, दिस इज व्हाट योर लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, लॉगरिथम फंक्शन बोलते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। देखिए बहुत तरह का फंक्शन पढ़ना है आपको, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ना है, लॉगरिथम फंक्शन पढ़ना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ना है। ठीक है, आपको सिग्नम फंक्शन पढ़ना है, मॉडुलस फंक्शन पढ़ना है, बहुत सारे फंक्शंस का डिस्कशन होगा वो फंक्शन चैप्टर में। ठीक है, मैथमेटिक्स का जस्ट कहिए कि एक बोन है, ठीक है, बैकबोन बोल सकते हैं। चलिए, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि अब जो आपका लॉगरिथम है वो आपका फंक्शन है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है तो इसका मतलब इसका ग्राफ भी होगा। तो अब चलिए इसका हम पहले ग्राफ देखते हैं, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, देखते हैं हम लोग लॉगरिथम का ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, जहाँ पे बेस आपका देखिए दो केस में बनेगा, जहाँ पे आपका बेस क्या हो सकता है, आपका 1 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है आपका कि 0 से 1 के बीच में हो सकता है। तो दोनों केस के लिए हम देखेंगे कि एक्चुअली आपका लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ कैसा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप लोग क्या करें, इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आते हैं ग्राफ पे, आते हैं। देखिए ग्राफ कैसा होगा, देखिए ग्राफ में जैसे अगर आपके पास क्या है, y इक्वल टू लॉग ऐसा कुछ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग पहले इसको लिखिएगा जो बेस मतलब जो डिफाइन होगा। ऐसा नहीं कि आप किसी भी लॉग के लिए ले सकते हैं, जो भी लॉग आपका डिफाइन होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग चलिएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा होगा, मतलब जो भी आपका आर्गूमेंट होगा वो आर्गूमेंट क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात कि आपका बेस भी 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड बेस आपका 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात यहाँ तक। चलिए अब इसमें हम लोग करते क्या है कि बेस को पहले केस में क्या करते हैं हम लोग, बेस जो भी होगा इसको 1 से बड़ा करते हैं। ठीक है, सेकेंड केस में क्या कर लेंगे हम लोग, बेस को 1 से छोटा कर लेंगे बट 0 से बड़ा करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस केस में क्या होगा, आपका ग्राफ देखिए, तो ग्राफ ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे देखिएगा आप लोग ग्राफ को, ये तो आप लोग समझते होंगे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये आप लोग समझते हैं कि पॉजिटिव वाई एक्सिस है, एंड दिस इज व्हाट योर लेफ्ट साइड है, तो क्या हो जाएगा एक्स डैश नेगेटिव एक्स एक्सिस, एंड ये आपका क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, बात यहाँ तक। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे होगा, इसका ग्राफ क्या होगा, देखिए अगर आप log x का ग्राफ अगर ड्रॉ कर रहे हैं, जहाँ पे बेस अगर आपका क्या होगा 1 से बड़ा होगा, तो आप हमेशा ध्यान रखना यहाँ पे कि ग्राफ जो होगा वो आपका इंक्रीजिंग ग्राफ होगा। ठीक है, आपका ग्राफ जो होगा वो आपका एक इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, और ये इसमें कभी इसको टच नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखना, इसमें कभी टच नहीं करेगा। ये पॉइंट आपका क्या हो सकता है, देखिए तो अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू अगर 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है, x का वैल्यू अगर 1 पुट करेगा तो x के 1 पे, ठीक है, x के 1 पे ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, x के 1 पे
y 0 होगा, क्योंकि ऑन द x एक्सिस क्या होता है, y आपका 0 होता है। और वैसे भी देखिए ना, यहाँ पे अगर आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो log 1 और log 1 क्या होता है 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका y 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा वो आपका क्या होगा 1 0 होगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, एक इंक्रीजिंग ग्राफ। कैसे बोल सकते हैं इंक्रीजिंग ग्राफ, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे क्या होगा आपका वैल्यू बढ़ते चला जाएगा y का भी इंक्रीजिंग। ये हो गया हम लोग के पास कर्व। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब अगर आपका log x में, ठीक है, जब भी अगर लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो बेस अगर 1 से बड़ा होगा तो उस केस में जो ग्राफ होगा log का, वो log का जो ग्राफ होता है वो ऑलवेज आपका इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। इंक्रीजिंग का मतलब देखिए 1 पे 0 दे दिया, 2 पे कुछ अलग देगा, 3 पे कुछ अलग देगा, 4 पे कुछ अलग देगा। मतलब जैसे जैसे अगर आप इनपुट इंक्रीज करेंगे अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा आपका आउटपुट भी क्या होगा आपका इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका log x का ग्राफ रहा। अब देखिए हम कुछ पॉइंट्स को लेट करते हैं और वहाँ से अगर आप कुछ ऑब्जर्व कर सकेगा तो देखिए करेगा ऑब्जर्व। अगर सपोज ये पॉइंट आपके पास x1 है और ये पॉइंट आपके पास x2 है, ठीक है। तो x1 के करस्पॉन्डिंगली ऐसे अगर आपका आएगा, देख लीजिए x1 के करस्पॉन्डिंगली ऐसे अगर आ गया तो ये रहा आपके पास ऐसा कुछ, और ये है आपके पास, ये आपके पास x2 का है। देखिए बारिश आज भी आ गई बारिश, ठीक है। बारिश पे आप लोगों को फोकस नहीं करना है, आप लोगों को क्या करना है कि जो कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस करना है। तो ये x2 है तो इसके क्रॉसपॉन्डिंगली आपका y पे इस तरह करके आएगा, ठीक है। तो ये देखिए, तो अगर आप x1 यहाँ पे यूज करेंगे तो ये आपका y क्या देगा, देखिए y आपका जो दे देगा वो आपका क्या देगा log x1 विथ बेस a, ठीक है। और अगर x2 के करस्पॉन्डिंगली बात करेगा तो y आपका क्या दे देगा log क्या देगा आपका x2 देगा। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। हम लोग कहाँ पे थे, जैसे x1 अगर आपका है ये x एक्सिस पे x2 है तो x1 के करस्पॉन्डिंगली आपका अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेगा x1 तो आपका क्या देगा y क्या देगा आपका log ऑफ x1 विद बेस a। इसको हम सही से लिख देते हैं log ऑफ x1 विद बेस a। और यहाँ पे अगर आप x2 के लिए बात करेंगे तो आपका y एक्सिस पे क्या देगा log ऑफ x2 विद बेस a, ठीक है। चलिए अब जैसे आप लोग के पास ये पता होगा, ठीक है, देखिए आप लोग के पास ये पता होगा जैसे log ऐसे लिखते हैं अगर हम लोग x1 और log x2 विद बेस a। अगर इक्वलिटी साइन है तो उस केस में क्या होता है आपका, अगर बेसिस सेम होगा तो हम क्या करते हैं log हट जाता है और log हटने के बाद क्या होगा x1 इक्वल टू x2 होगा। ये बात है यहाँ तक, ठीक है। ये बात है यहाँ तक कि log अगर x1 विद बेस a है इक्वल टू log ऑफ x2 विद बेस a है। अगर दोनों तरफ बेसिस सेम होगा तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x2 हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए, तो अगर आप बात करेंगे तो पॉजिटिव y एक्सिस पे अगर आप जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो वैल्यू बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव y एक्सिस जैसे आप लोग ये पढ़ते होंगे, ये आपका जैसे 0 हुआ, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो जैसे जैसे आप ऊपर की ओर मूव ऑन करेंगे तो आपका वैल्यू क्या होगा इंक्रीज होगा। और यहाँ भी जैसे जैसे इस x एक्सिस के लॉन्ग अगर जैसे जैसे अगर आप मूव ऑन करेंगे इधर राइट में तो वो भी आपका x एक्सिस पे क्या होगा आपका वैल्यू बढ़ते चला जाएगा। तो अगर यहाँ से ऐसा लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ log क्या दिया हुआ है x2 ग्रेटर देन log x1, ऐसा लिखा जा सकता है। देखिए ये तो आप आसानी से लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये देखिए ये तो आपका log x2 विद बेस a जो है वो ऊपर की ओर है। तो ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, मतलब यहाँ अगर आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, मतलब 3 क्या होगा 2 से बड़ा होगा। तो वही बात है कि अगर आपका log x2 विद बेस a क्या होगा आपका log x1 विद बेस a से बड़ा होगा। जब यहाँ बड़ा होगा तो अगर हम इधर अब जब इस पे आते हैं, इस x एक्सिस पे आते हैं, तो x एक्सिस में देखिए तो यहाँ जैसे जैसे हम आगे मूव ऑन करेंगे, जैसे देखिए ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, देखिए 1 2 3 4। अगर आप इस वाले पॉइंट का कंपैरिजन करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 4 इज ग्रेटर दैन 3, ठीक है। मतलब जैसे जैसे आप मूव ऑन करेंगे राइट साइड की ओर ओरिजिन से तो वैसे वैसे वैल्यू बढ़ते चला जाएगा। तो इस एक्सिस पे आएंगे तो हम लोग यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं x2 क्या हो जाएगा x1 से ग्रेटर हो जाएगा,
चलिए अब देखिए लॉग में इनइक्वालिटी देखिएगा तो log x2 विद बेस a है और log x1 विद बेस a है। अगर आपका बेस अगर 1 से बड़ा है तो जो भी log में इनइक्वालिटी है आपका log ख़त्म हो जाएगा और log ख़त्म होने के बाद क्या होगा, x2 क्या होगा, x1 से सिंपली बड़ा होगा। मतलब यहाँ से मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ गया कि अगर हम लोग लॉगरिथम में बेस अगर 1 से बड़ा ले रहे हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जो भी log का इनइक्वालिटी होगा वो log का इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। जो भी नंबर है वो नंबर क्या होगा, पार्टिकुलरली क्या होगा, उसी इनइक्वालिटी के साथ या तो बड़ा हो सकता है या तो छोटा हो सकता है। मतलब जैसा इनइक्वालिटी होगा वही इनइक्वालिटी रहेगा। इनइक्वालिटी में किसी भी तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, कब, जब log क्या होगा, जब log में बेस अगर 1 से बड़ा होगा। देखिए यहाँ जो भी बेसिस है आपका लगा हुआ, दोनों बेस अगर आपका सेम है और दोनों क्या आपका 1 से बड़ा है तो उस केस में आपके पास जो भी आर्गूमेंट में जो इनइक्वालिटी साइन यहाँ है वही साइन यहाँ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं कि जब बेस अगर 1 से बड़ा होगा तो उस केस में क्या होगा, इनइक्वालिटी कांट चेंज या इनइक्वालिटी नेवर चेंज। इनइक्वालिटी क्या होगा आपका, चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा। लेकिन देखिए अगर आप बेस अगर 1 से अगर स्मॉलर बात करेंगे तो उस केस में आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए उसका भी हम देख लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि log में अगर बेस अगर 1 से बड़ा है तो उस केस में आपका इनइक्वालिटी क्या होगा, आपका चेंज नहीं होगा। अब देखिए y इक्वल टू आपके पास क्या है, log, और यहाँ जो हम लोग लिए हैं सारा चीज़ वही है, डिफाइन होने लाइक वही सब चीज़ है। ठीक है, बस क्या है कि आपका बेस क्या हो गया, 1 से बड़ा हो गया बट 1 से छोटा हो गया बट 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा x एक्सिस, ये आपका x डैश, ये आपका हो गया y, ये आपका हो जाएगा y डैश। ठीक है बात यहाँ तक। चलिए अब देखिए इसका जो ग्राफ होगा, ग्राफ आई थिंक ऐसा कुछ होगा। इसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग ग्राफ बोलेंगे। यहाँ भी आपके पास पॉइंट क्या हो जाएगा, ये आपका तो हो जाएगा 1,0 होगा। कैसे, अगर आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे, ठीक है, x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो log 1 क्या होता है, आपका 0 होता है। तो ये तो पॉइंट वैसे भी अंडरस्टूड है कि 1,0 होगा। और फिर जैसे जैसे अगर आप x का वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, आपका ये आउटपुट क्या होगा, आपका कमते चला जाएगा। इसीलिए इसको कहा जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि आपका एक डिक्रीजिंग कर्व है। कौन सा कर्व है आपका, एक डिक्रीजिंग कर्व है, डिक्रीजिंग कर्व है ये। ठीक है, आपका क्या होगा, एक डिक्रीजिंग कर्व है। मतलब कि आपका जब बेस अगर 1 से कम होगा तो उस केस में क्या होगा, आपका डिक्रीजिंग कर्व है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें आपका क्या है कि कुछ वैल्यू ले लीजिए। चलिए ये आपके पास x1 है, ये आपके पास x2 है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर ऊपर कर देते हैं। ये आपके पास x1 हो गया और ये आपके पास x2 हो गया। ठीक है, अब x1 x2 देखिए, x1 के क्रॉसपॉन्डिंगली वैल्यू क्या देगा, देखिए तो ये आपका क्या दे देगा, log x1 विद बेस a, और x2 के क्रॉसपॉन्डिंगली क्या वैल्यू देगा आपका, इसके क्रॉसपॉन्डिंगली क्या देगा आपका, log ये x2 देगा। अब देखिए अगर आप y एक्सिस में, y डैश में अगर आप नीचे आ रहे हैं तो नीचे जितना आइएगा उतना छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, अगर आप नीचे जितना आइएगा, देखिए नीचे देखिए ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। ठीक है, नीचे जितने आप मूव ऑन करेंगे उतना क्या होगा, आपका छोटा होते जाएगा। ठीक है, तो छोटा होता जाएगा तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि इसमें कौन बड़ा होगा। क्लियरली यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या चीज़ लिख सकते हैं, log x1 विथ बेस a इज ग्रेटर दैन, क्योंकि देखिए ये पहले है तो नीचे आपका क्या होता है कि ये बड़ा है, ये फिर छोटा हुआ, ये और छोटा हुआ, ये और छोटा हो जाएगा। नीचे जितना मूव ऑन करेंगे उतना छोटा हो जाएगा। तो आपका बड़ा वैल्यू कौन हो गया इन दोनों में, log x1 विथ बेस a किससे बड़ा हो जाएगा, log x2 विथ बेस a से, ऐसा कुछ हो गया। बट अगर आप x एक्सिस पे देखिए तो x2 आपका x1 से बड़ा है
अगर आप एक्स एक्सिस को देखेंगे तो ये x1 क्या होगा, कम होगा, x2 ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि आप जैसे जैसे मूव ऑन करेंगे राइट में एक्स एक्सिस पे, तो उस केस में क्या होगा, आपका बड़ा वैल्यू देता जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऐसा कुछ इनइक्वालिटी हो जाएगा। देखिए x2 क्या आपका x1 से बड़ा हो गया। तो यहाँ से एक चीज़ पता चल रहा है, यहाँ पे क्या चीज़, कि अगर आपका बेस लॉग में 0 से 1 के बीच में होगा तो उस केस में लॉग का जो इनइक्वालिटी है वो आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए अभी क्या था, ग्रेटर देन था, ये x1 था ग्रेटर देन, लेकिन अब देखिए जैसे ही लॉग हटाएंगे तो लॉग हटाने के बाद क्या करना पड़ेगा हमको, आप ग्राफिकली तो देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो ग्राफिकली तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसे जैसे नीचे हम जाएंगे तो वैसे वैसे वैल्यू कम होगा। तो इसका मतलब log x1 विद बेस ए क्या हो जाएगा, आपका बड़ा होगा log x2 विद बेस ए से। बट अगर आप x एक्सिस को ऑब्जर्व करिएगा तो x एक्सिस में x2 बड़ा है x1 से, तो ग्राफिकली भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, कि आपका x2 x1 से बड़ा हो गया। तो जब इस तरह का सिचुएशन होगा कि जब लॉग में बेसिस अगर सेम है और अगर आपका 0 से 1 के बीच में है, तो उस केस में अगर हम लॉग अगर हटाएंगे तो वहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी को आपको चेंज करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या लिखेगा आप, साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स्ड, मतलब आपका क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत दो इम्पोर्टेंट बातें हैं। यहाँ से आप लोग देखिए ग्राफ, आप लोग ये log x का भी सीख चुके हैं कि अगर आपका बेस अगर 1 से बड़ा होगा तो ग्राफ क्या होगा, इंक्रीजिंग कर्व होगा, ठीक है। उस केस में आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं चेंज होगा। और अगर जब आपका बेसिस अगर 0 से 1 के बीच में होगा तो ग्राफ कुछ इस तरह करके होगा, एक डिक्रीजिंग कर्व होगा और वहाँ से आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं कि लॉगरिथम इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, बस कंसंट्रेशन बना के रखेगा। एंड हो सकता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा, मतलब कुछ स्टूडेंट्स को जो 9-10 हैं जो पढ़े नहीं हैं इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इनइक्वालिटी का एक मतलब प्लेलिस्ट लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा इनइक्वालिटी का, क्लास 11th इनइक्वालिटी, ठीक है। उसमें आई थिंक 10 या 11 पार्ट्स जो भी है, मुझे उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन क्लास 11th का इनइक्वालिटी है, उसको अगर आप देख लेते हैं तो आई थिंक लॉग का जो क्वेश्चन है जिसमें कि इनइक्वालिटी यूज करेंगे, ठीक है, उसमें आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे हम पूरा प्रयास करेंगे समझाने का। चलिए इसको पहले नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए आपके पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का देखिए सॉल्यूशन, आपके पास क्या दिया हुआ है, log x - 1 विद बेस 2 ग्रेटर देन 3। सबसे पहली बात कि आपके पास जो भी आर्गूमेंट बेस में होंगे उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो बेस तो आपका ऑलरेडी 2 है, तो 2 के लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, 2 तो आपका ऑलरेडी डिफाइन है। बट आपका x - 1 जो आर्गूमेंट है, आर्गूमेंट को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आर्गूमेंट को डिफाइन करने का मतलब क्या हो जाएगा आपको, कि यहाँ पे आपको आर्गूमेंट को डिफाइन करने का मतलब कि आर्गूमेंट मस्ट बी ग्रेटर दैन 0। तो ग्रेटर दैन 0 का मतलब क्या हो जाएगा, आपका x - 1 आपका 0 से बड़ा होगा। तो जब x - 1 जब 0 से बड़ा होगा तो x का वैल्यू क्या बता सकते हैं आप, 1 बता सकते हैं। चलिए एक तो ये हो गया, डिफाइन हो गया। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, तो अगर लॉग का जो बेस है वो बेस क्या 1 से बड़ा है, तो जब 1 से बड़ा है तो उस केस में हम क्या करेंगे कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपका चेंज नहीं होता है। अभी हम जस्ट पढ़ा है कि अगर लॉग का बेस अगर 1 से बड़ा होगा तो उस केस में जो आपका इनइक्वालिटी है वो वही रह जाएगा। तो आप देखिए, तो इसको अगर आप लिखना चाहेंगे, अगर ऐसा कुछ है log x - 1 विद बेस 2 ग्रेटर देन 3 है, अगर आप इसे लिखना चाहेंगे x - 1 को, तो ऑब्वियसली आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x - 1 को 2 टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x - 1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 8, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 9 से बड़ा हो गया, ठीक है। चलिए अब दो तरह का बात कर दिया कि एक क्या बोला है आपका x 1 से बड़ा होगा और दूसरा क्या बोला है 9 से बड़ा होगा। तो उसी के लिए हम लोग एक क्या करेंगे, नंबर लाइन को लेंगे, ठीक है। नंबर लाइन ले लिए, देखिए 1 आपका यहाँ कहीं होगा, इस पर देखिए ओपन सर्कल कर दिए। ओपन सर्कल का मतलब क्या हुआ कि 1 को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इक्वल टू साइन यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, इसलिए ओपन सर्कल कर दिए। अगर यहाँ पे इक्वल टू साइन रहता लगा हुआ तो यहाँ पे 1 पे क्लोज सर्कल बनाना पड़ता, ठीक है। और एक आपके पास क्या है 9 है, तो 9 आई थिंक यहाँ होगा और इस पे भी आपको ऐसे करना पड़ जाएगा, ठीक है।
ओपन सर्कल बनाना पड़ेगा, मतलब 9 को भी नहीं लेना। देखिए 1 से बड़ा बोल रहा है, ठीक है चलिए 1 से बड़ा आपका इधर ही आएगा, एक 9 से बड़ा है तो 9 से बड़ा भी इधर आएगा, कोई बात नहीं यहाँ तक। अब देखिए इन दोनों का जो कॉमन रीजन है, तो कॉमन रीजन आई थिंक आपका यही दिख रहा है, तो कॉमन रीजन यही दिख रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, एक स्मॉल ब्रैकेट 9 से आपका इन्फानाइट होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन्फानाइट एंड नेगेटिव इन्फानाइट पे आपका स्मॉल ब्रैकेट होगा। यहाँ नंबर पे स्मॉल ब्रैकेट दिए हैं क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है ही नहीं। जब इक्वल टू नहीं है तो हम लोग क्लोज ब्रैकेट नहीं देंगे। जहाँ भी आपका इक्वल टू होगा, ठीक है, अगर मान के चले अगर ऐसा कुछ रहता, ठीक है, तो हम यहाँ पे कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू 9 के इक्वल है, 9 से बड़ा है, तो कैसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू 9, ठीक है। ये क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस वाले पॉइंट को भी इंक्लूड करना है और आपका इन्फानाइट तक जाएगा, क्योंकि 9 से बड़ा तो कुछ भी हो सकता है। देखिए ऐसा कुछ होगा, इस पर आप क्या करेगा, क्लोज सर्कल बना सकते हैं और 9 से बड़ा ऐसा कुछ दे सकते हैं। और इन्फानाइट आपका क्या होता है, आपका इस पर एक हम लोग स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं। वैसे सब चीज़ हम बताए हुए इनइक्वलिटी में, तो जिनको भी इनइक्वलिटी पढ़ना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियोज़ को देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये जो रहा इसका आंसर रहा 9 से लेकर के 9 और इन्फिनिटी के बीच में आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, सब वैलिड होगा, ठीक है। 9 और इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी यूज कर सकते हैं, सब का सब आपका क्या हो जाएगा, वैलिड होगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग को हमेशा ध्यान रखना है कि 9 एंड इन्फिनिटी को छोड़ करके बाद बाकी आप इसके बीच के सारे इंटीग्रल या नॉन इंटीग्रल वैल्यूज को रखेंगे तो ये आपका सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है, इसको पहले नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, log 2 माइनस एक्स विथ बेस 1/4 ग्रेटर देन क्या है आपका, log 2 बाई एक्स प्लस 1 जिसका कि बेस क्या है 1/4, यही चीज़ है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, बेस को आर्गूमेंट को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको डिफाइन कर लीजिए, 2 माइनस एक्स ग्रेटर दैन 0, तो क्या हो जाएगा 2 ग्रेटर दैन क्या हो जाएगा x, मतलब x का वैल्यू क्या हो गया, 2 से कम हो गया, यही ना। x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 2 से कम हो जाएगा। एक ये आ गया। उसी तरह फिर इसको भी आप डिफाइन करेगा, इधर वाले बेस को भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेगा, 2 बाई एक्स प्लस 1 क्या होगा आपका, 0 से बड़ा होगा। अब देखिए दो पॉजिटिव क्वांटिटी का रेशियो जो होगा, ठीक है, दो पॉजिटिव क्वांटिटी का रेशियो, देखिए ये चीज़ तो आप लोग को समझ में आ गया कि अगर आर्गूमेंट को डिफाइन करना है तो डिफाइन करने के लिए हम 0 से बड़ा करेंगे, ठीक है। तो 0 से बड़ा करेंगे तो x को आप उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या बोल रहा है 2 से कम, तो यहाँ इसको ऐसे लिख दिए। अब यहाँ देखिए तो इस वाले आर्गूमेंट को अगर आपको डिफाइन करना है तो ये भी आर्गूमेंट क्या होगा आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए दो पॉजिटिव क्वान्टिटी का देखिए, अगर a बाई बी अगर आपके पास 0 से बड़ा है, जिसमें से a पहले से ही पॉजिटिव है, a पहले से ही पॉजिटिव है, तो इसका मतलब b भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि दो पॉजिटिव क्वांटिटी का जो रेशियो होता है, ठीक है, वो ऑलवेज 0 से बड़ा होता है। तो अगर आपका a पहले से पॉजिटिव है मतलब b भी पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ भी है, ठीक है, वही बात आपका यहाँ भी है। 2 आपका पहले से ही पॉजिटिव है बट आपका x प्लस 1, तो ये दोनों पॉजिटिव रेशियो होगा तभी तो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। दोनों का दोनों अगर आपका पॉजिटिव होगा तभी तो 0 से बड़ा होगा, तो x प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गया, -1 से बड़ा आ गया। देखिए ऐसा कुछ आ गया, मतलब कि 2 से छोटा होगा x का वैल्यू, एक आ गया आपका x का वैल्यू -1 से बड़ा हो गया, ठीक है। तो बेस आर्गूमेंट को हम लोग डिफाइन कर लिए। बेस तो आपका सही है 1/4 कोई इशू नहीं है, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि बेस आपका 0 से 1 के बीच में है। इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा, इनइक्वालिटी, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये 1/4 है, ये 1/4 है, दोनों तरफ लॉग लगा हुआ है, दोनों का बेस सेम है। और बेस यहाँ पे क्या है आपका कि 0 से 1 के बीच में है, तो उस केस में आपका जो 2 माइनस एक्स होगा, ठीक है, यहाँ पे अब इनइक्वालिटी का साइन हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, जैसे अभी जस्ट कुछ देर पहले पढ़े थे। और ये आपके पास हो जाएगा 2/x प्लस 1 हो जाएगा। चलिए
अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है कि सबको एक तरफ ले आइए, ठीक है, सबको एक तरफ ले आइए तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 - x, और इसको भी आप इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -2/x+1, ऐसा ही कुछ आ गया और लेस देन 0 आ गया। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अगर इस वाले पार्ट को इधर लाएगा तो आपका नेगेटिव में आ जाएगा, ये नॉर्मल चीज़ सब है, ठीक है, आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा। चलिए इसका एल्सियम लीजिए, कितना हो जाएगा x+1, और ये आपके पास आ जाएगा 2 कैंसिल आउट हो गया, ऐसा कुछ बच गया, और ये फिर क्या आपका लेस देन 0 है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर आप -x अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x-1, ऐसा कुछ बच जाएगा, और नीचे आपके पास क्या है x+1 है। चलिए अब यहाँ से देखिए, इसको पॉजिटिव करना है तो आपको नेगेटिव से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और याद होगा कि इनइक्वालिटी में दोनों तरफ अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, ठीक है। देखिए जिन लोगों को नहीं आता है वो तो आप देख लीजिए, जैसे 3 आपका 2 से बड़ा है, अगर आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेगेटिव से तो उस केस में आप ये इनइक्वालिटी नहीं यूज कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। उस केस में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ यूज करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो हम अगर दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उस केस में साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग चेंज कर लीजिए, तो कैसे यहाँ पे लिखेगा, देखिए -1 है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए बहुत एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, आई थिंक आप लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपका तो प्लस हो जाएगा, मतलब x टाइम्स ऑफ x-1 अपॉन क्या हो जाएगा आपका x+1, और ये आपका साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। अब यहाँ से हम लोग को क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा, तो क्रिटिकल पॉइंट आई थिंक सारे स्टूडेंट्स को आता होगा जिन लोगों ने इनइक्वालिटी का क्लास देखा है, ठीक है। वैसे जिन लोगों को नहीं पता है तो देख लीजिए क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलता है। जहाँ भी x होगा और x के साथ कोई ना कोई नंबर, अगर किसी नंबर का अटैचमेंट है, मतलब वो लीनियर में है, तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए वैसे कोई बात नहीं, एक और स्टेप हम यहाँ पे लिख देते हैं, x के साथ नहीं कुछ है तो मतलब 0 होगा। चलिए ये आपके पास क्या हो गया, x-1 हो गया, ये आपके पास क्या हो जाएगा, x+1 हो जाएगा, और ये 0 से बड़ा हो गया। अब तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जितना भी वेरिएबल है जो किसी नंबर्स के साथ अटैच है सबको आप लोग 0 से इक्वल कर लीजिए। तो x-0 क्या 0 के इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, x-1 को भी आप 0 से इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट x+1 को अगर आप 0 से इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका -1 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग के पास 3 क्रिटिकल पॉइंट निकल गया। अब क्या करिए, यहाँ पे एक नंबर लाइन ले लीजिए, क्या क्या यहाँ पे है, -1 यहाँ कहीं होगा, फिर 0 होगा, फिर आपके पास क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब देखिए 1 से बड़ा अगर आप कुछ भी रख रहे हैं, देखिए सबका पावर क्या आपका ऑड है। ऑड कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ देखिएगा, यहाँ भी पावर आपका ऑड है, यहाँ भी पावर ऑड है, मतलब सब जगह पावर क्या है आपका 1 ही है, ठीक है। जितना भी सब लीनियर ही है, लीनियर का पावर क्या आपका ऑड है। तो ऑड वाले में आप लोग को पता होगा एक्सट्रीम राइट, मतलब हमेशा यहाँ पे क्या होता है प्लस, फिर साइन अल्टरनेट होता है माइनस, फिर क्या होता है आपका प्लस, फिर यहाँ ऊपर क्या होगा प्लस होगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा आपका माइनस होगा, ठीक है। बात यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम दूसरे मार्कर का यूज कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज कर जाइएगा। यहाँ पे ये माइनस साइन है, ये प्लस साइन है, ये माइनस है, और ये आपका क्या है प्लस है, ऐसा कुछ है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर जब भी कभी लीनियर का पावर अगर ऑड होगा 1, 3, 5, 7, 9 कुछ भी होगा, तो हमेशा पहले यहाँ पे प्लस देते हैं, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। अब पूरा एक्सप्रेशन आप क्या चीज़ के लिए बोल रहा है, 0 से बड़े वाले के लिए बोल रहा है। तो जब 0 से बड़े वाले के लिए बोल रहा है तो ऑब्वियसली पहले ये होगा, कैसे लिखेगा, x बिलोंग्स टू -1 से 0, पहले ये वाला होगा, और फिर यूनियन, u फॉर यूनियन, ये क्या हो जाएगा 1 to ∞ होगा, ठीक है। क्योंकि पूरा एक्सप्रेशन आपका क्या बोला था, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा कौन सा होता है प्लस, तो प्लस वाले के लिए क्या होगा -1 to 0 होगा, और देन आफ्टर क्या होगा आपका 1 to ∞ होगा, ठीक है। बात यहाँ तक। चलिए अब देखिए आपका यहाँ भी कुछ साइड दे रहा था, यस, देखिए यहाँ भी कुछ दे रहा है कि x का वैल्यू 2 से कम है, और यहाँ पे x का वैल्यू क्या है -1 से बड़ा है। तो -1 से बड़ा है, ठीक है, बट आपका क्या है 2 से कम है।
तो 2 से कम है। देखिए इसको हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन पे ले लीजिए। जितने भी पॉइंट्स हैं आपके पास सबको एक नंबर लाइन पे ले लीजिए। कौन कौन सा पॉइंट है आपके पास, देखिए तो मिनिमम आपके पास -1 है, ठीक है, -1 यहाँ पे ले लीजिए। सब पे क्या है आपकी ओपन ब्रैकेट ही है, इसीलिए हम क्या करेंगे, सब पे एक ओपन सर्कल देंगे। -1 हो गया, फिर आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर आपके पास क्या हो जाएगा 1, फिर आपके पास क्या हो जाएगा 2। अब देखिए एक बोल रहा है 2 से कम बोल रहा है, ठीक है, 2 से कम बोल रहा है, तो 2 से कम आपका देखिए कैसे आएगा, 2 से कम इधर की ओर आ गया, ठीक है। उसका फिर बोला -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा आई थिंक यस इधर की ओर ही आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, -1 से 0 बोल रहा है, ठीक है, तो -1 से 0 आइए, देखिए -1 से 0 एकदम ध्यान से आएगा, -1 से 0, देखिए -1 से 0 ये वाला पार्ट आ गया, -1 से 0 आ गया, ठीक है, -1 से 0 आ गया। उसका फिर क्या बोल रहा है, 1 to इन्फिनाइट बोल रहा है, तो 1 to इन्फिनाइट बोल रहा है, 1 to इन्फिनाइट बोल रहा है, ऐसा कुछ बोल रहा है। अब देखिए कॉमन रीजन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो कॉमन रीजन एकदम ध्यान से देखिएगा, तो कॉमन रीजन आपका क्या हो जाएगा, यही पार्ट होगा कॉमन रीजन। ये आपका -1 to 0 हो गया, एक हो जाएगा आपका 1 to 2 हो जाएगा। तो हम लोग के पास जो फाइनल जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, जो फाइनल सॉल्यूशन होगा, तो फाइनल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, पूरा कंसंट्रेशन बना के रखिए, आसानी से बन जाएगा। तो फाइनल सॉल्यूशन हम लोग के पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1 to 0, -1 to 0 हो गया, यूनियन क्या हो जाएगा आप लोग के पास 1 to 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। चलिए इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। थर्ड आपके पास बोल रहा है log 1/2 जिसका कि बेस है x² - 6x + 12 और ये आपका -2। देखिए सबसे पहले हमको आर्गूमेंट को डिफाइन करना पड़ेगा, तो कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, देखिए x² - 6x + 12 क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, यही चीज़ है, सॉरी 0 के इक्वल होना चाहिए, 0 से बस बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे आई थिंक कर सकता कि अगर आपको इसका फैक्टराइजेशन तो संभव है नहीं, देखिए फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, फैक्टराइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। जब फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं तो भाई अब यहाँ से करेंगे क्या, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट आई थिंक आप लोग को निकालने आता होगा, b² माइनस क्या है 4ac, तो b² माइनस 4ac का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि a का वैल्यू देखिए तो क्या है, a का वैल्यू आपके पास 1 है, b का वैल्यू -6 है, c का वैल्यू आपके पास 12 है, ठीक है। तो अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ 1 इंटू क्या होगा 12 हो जाएगा, मतलब 36 - 48 विच मीन्स क्या हो गया -12 आ गया। देखिए डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका <0 आ जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, x के किसी भी वैल्यू के लिए वैलिड होगा, मतलब इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, x का यहाँ पे कोई भी रियल नंबर चलेगा, मतलब x के सारे वैल्यू पे पॉजिटिव होगा। अगर नहीं विश्वास होगा तो आप लोग चेक करके देख लीजिएगा, x का कुछ भी वैल्यू रखिएगा तो वो हर वैल्यू पे क्या देगा आपका 0 से बड़ा देगा, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और पर क्या होता है रियल नंबर, x का सारा वैल्यू क्या करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। आप पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव लीजिए, 0 लीजिए, कुछ भी लीजिए, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव 0 रूट में लीजिए, वो सारे वैल्यू के लिए क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है। तो चलिए इसके लिए तो कोई इशू नहीं है कि x का सारा वैल्यू एक्सेप्टेबल है। चलिए अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि आप देखना पड़ेगा कि बेस आपका यहाँ पे 1/2 है, तो जब बेस 1/2 है तो उस केस में हम बताएं कि जब बेस अगर आपका 0 से 1 के बीच में होता है तो उस केस में क्या होता है, लॉग का इनइक्वालिटी क्या होता है आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि लॉग बेस है 1/2 और फिर यहाँ पे x² - 6x + 12 ग्रेटर दैन -2 है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्या करेगा आप इनइक्वालिटी साइन चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए फिर से बारिश आ रही है, आप लोग बारिश पे फोकस नहीं करेगा, ठीक है, ये बार बार बारिश बीच में दखल अंदाजी कर रहा है ना। चलिए ये चीज़ को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1/2 का पावर क्या होगा -2 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। 1/2 का पावर -2 हो गया, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी को हम क्या करेंगे, हम लोग चेंज कर लेंगे, ठीक है, चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से आई थिंक देखिए क्या होगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12। देखिए तो ये आपके पास क्या होगा, 1/2 को आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं, और आपका ये आपका जो पावर है -2 ऑलरेडी है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12। और देखिए तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 मतलब क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा यहाँ से। देखिए -1 -2 क्या होगा +2 का, और 2 का पावर 2 क्या होगा 4 होगा। अब इसको इधर ले आइए। देखिए आप लोग को कुछ आवाज़ आ रहा होगा बारिश का, कोई बात नहीं है, आप लोग थोड़ा सा कष्ट करिए, ठीक है। फोकस यहाँ रखिए, आप लोग को बारिश का आवाज़ नहीं सुनाई देगा, ऐसा कहा जाता है। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं 4x माइनस 2x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x से क्या हो जाएगा x माइनस 4, यहाँ से 2 से क्या हो जाएगा आपका x माइनस 4, तो x माइनस 2 फैक्टराइजेशन यहाँ तो आप लोग को आता ही होगा, ऐसा कुछ हो गया। फिर यहाँ से आप लोगों को क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए अभी हम जस्ट बताए हैं कि आप लोग को जितना भी लीनियर फैक्टर्स है सबको क्या करना पड़ेगा, 0 से इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 4CP। CP का मतलब क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स हो जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस 2 को 0 से इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू 2 आ गया, और नेक्स्ट अप आप x माइनस 4 को 0 से इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है कि जो नंबर लाइन है उसका यूज कर लेना है, ठीक है। तो नंबर लाइन का आप लोग यूज कर सकते हैं नेगेटिव इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, ये आपका 2 रहा, ये आपका 4 रहा। इस पर हम लोग क्या करेंगे, आप एक क्लोज सर्कल देंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन है। चलिए 4 से बड़ा कुछ भी रखिएगा, एक्सट्रीम राइट में प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये सब साइन आप लोग को पता होगा। अगर ज़्यादा अच्छा से देखना चाहते हैं तो आप लोग वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं इनइक्वलिटी को, ठीक है। चलिए अब ये पूरा एक्सप्रेशन देखिए तो आपके पास क्या बोल रहा है, 0 से लेस देन बोल रहा है, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 से लेस देन बोल रहा है। तो लेस देन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो आई थिंक आपका यही इंटरवल होगा। तो x बिलोंग्स टू आप कैसे लिखेंगे इसको, 2 से 4 ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। 2 to 4 लिख सकते हैं, तो 2 to 4 लिख सकते हैं। अब बताइए यहाँ पे तो सारा रियल नंबर एक्सेप्टेबल था, बट यहाँ पे क्या आ रहा है 2 से 4 ही आ रहा है, तो कॉमन पार्ट तो आपके पास क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, ठीक है। कैसे, देखिए अगर आप यहाँ पे लेते हैं इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट, तो यहाँ देखिए इस केस के लिए क्या था, जब आपने आर्गुमेंट को डिफाइन किया था तो सारा वैल्यू एक्सेप्टेबल था, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक। यही तो होता है आपका रियल नंबर। इस रियल नंबर का मतलब क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक आप सारे वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकते हैं, रियल नंबर का मतलब। बट अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ कहीं अगर आपका 2 होगा और यहाँ कहीं अगर आपका 4 होगा, तो 2 से 4 बोल रहा है, तो 2 से 4 बोलने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप ऐसे आएंगे और इस तरह करके आ जाएंगे। तो कॉमन तो आपका यही होगा, तो कॉमन रीजन का ही मतलब यहाँ पे वैल्यू होता है, तो कॉमन रीजन यही हो गया। दैट्स वाई द फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपके पास, x बिलोंग्स टू 2 से 4, मतलब 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, मतलब दोनों पे अगर आपका स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है तो वहाँ पे 2 भी एक्सेप्टेबल है, 4 भी एक्सेप्टेबल है, और इस 2 और 4 के बीच में जितने भी इंटीग्रल वैल्यू आएंगे या नॉन इंटीग्रल वैल्यू जाएंगे, सारे के सारे वैल्यू क्या होंगे, एक्सेप्टेबल होंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैंने तीनों क्वेश्चंस को बता दिया अच्छे से। यही था आपका लॉगरिथम इनइक्वालिटी था, ठीक है। एक और वीडियो में हम और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस को लेंगे इनइक्वालिटी का, ठीक है, तब जाके और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से वीडियो को वॉच करिएगा, ठीक है, और जो मैं PDF दूंगा आप लोगों से सॉल्व करेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।